तो अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड, तो रेक्टिट्यूड देखिए आपका क्या है, ये नाउन है। क्या है? नाउन है, जिसका क्या मतलब है? रेक्टिट्यूड का मतलब क्या है? सत्यपरायणता, मतलब ऑनेस्टी, मतलब जहां पे ट्रुथ की बात हो रही है, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, करेक्ट मॉरल बिहेवियर, वर्च्यू की बात कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? वर्च्यू हम कह सकते हैं। तो राइटियसनेस, जो एक सही काम करने का जो एक आपका विजडम होता है, एक माइंड होता है, गुडनेस होती है, देखिए वर्च्यू आ गया। वर्च्यू मतलब मॉरल एक्सेलेंस की बात हो रही है, मतलब मॉरली जहाँ पर आप सही से चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, दैट इज वर्च्यू। और वर्च्यू का एंटोनिम क्या होता है? वाइस। क्या होता है? वाइस। लिख दीजिए एंटोनिम में, जहां आपको समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट एंटोनिम है, बस लिख दीजिए। ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर सिनोनिम्स क्या हो गए? राइटियसनेस, गुडनेस, वर्च्यू, मतलब मॉरल एक्सीलेंस की बात हो रही है। तो क्या होंगे एंटोनिम्स? उल्टा क्या होगा? डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्टी, मॉरालिटी का इमोरालिटी, एंड देन बैडनेस, एंड देन गुडनेस का उल्टा बैडनेस, एंड वर्च्यू का वाइस आप कह सकते हैं। तो ये सब आपके एंटोनिम हो गए, करेक्ट। तो डिसऑनेस्टी आपका बहुत अच्छा एक एंटोनिम है, और राइटियसनेस, वर्च्यू, गुडनेस आपके सिनोनिम से। सेंटेंस में रेक्टिट्यूड को कैसे यूज करेंगे आप देखिए, हिज क्लियर, एग्जॉस्टिव एंड डिग्निफाइड स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट एविडेंसेस द रेक्टिट्यूड एंड नोबिलिटी ऑफ द मैन। नोबिलिटी मतलब कि वो बंदा बहुत ही नोबल है, वो पर्सन बहुत ही नोबल है, मतलब बहुत ही एलाइट है कह सकते हैं, करेक्ट, एंड बहुत ही अच्छा है। तो हिज क्लियर, एग्जॉस्टिव एंड डिग्निफाइड स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट, जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता है, या फिर उसका जो क्लियर और डिग्निफाइड स्टाइल है जो ट्रीटमेंट का, वो एविडेंस देता है, प्रूफ देता है क्या? उसके रेक्टिट्यूड का, उसके किसका? रेक्टिट्यूड का और नोबिलिटी का, मतलब पर्सन बहुत ही ट्रुथफुल है, मॉरली वेरी गुड पर्सन, मॉरली वेरी गुड पर्सन। समझ गए? मतलब जो झूठ नहीं बोल रहा है, नो लाइज, मतलब नो लाइज कहने का मतलब ऑनेस्टी की बात हो रही है, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पॉसिटी। क्या है ये? पॉसिटी। अच्छा, पॉसिटी का मतलब क्या होता है? लैकिंग इन समथिंग। पॉसिटी मतलब लैकिंग इन समथिंग। देखिए, इट इज अ नाउन, ITE से एंड हो रहा है, इट इज अ नाउन, मतलब जो चीज अल्प है, अल्पता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्पता की बात हो रही है। मीनिंग इसका है, पॉसिटी का मीनिंग है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वहां पर मौजूद है वो चीज, मतलब सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है वो, अमाउंट में एनफ नहीं है, बहुत कम है हमारे पास। तो सिनोनिम्स उसके क्या होंगे? पर्यायवाची क्या हो सकती हैं? जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं, डेफिशिएंसी है, स्कैंटीनेस, मतलब स्कैंटीनेस, सॉरी, स्कैंटीनेस, स्कैंटी के इसको कहते हैं स्कैंटी रेनफॉल, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है, स्कैंटी रेनफॉल। स्केर्स होना, क्या होना? स्केर्स। स्केर्स मतलब अगेन पॉसिटी का सिनोनिम है स्केर्सिटी, मतलब कम होना। लैकिंग क्या हो सकता है? लैकिंग। डर्थ क्या होगा? डर्थ। डर्थ मतलब भी अगेन लैकिंग, तो मतलब कम होना, या फिर आप कह सकते हैं इनएडिक्वेट। क्या कह सकते हैं? इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। तो ये सब आपके क्या हैं? बहुत अच्छे सिनोनिम्स है, एकदम परफेक्ट सिनोनिम है। अब एंटोनिम भी देखिए कितने सारे हैं। अबंडेंस, सरप्लस, एक्सेस, एक्सेस, एडिक्वेट, एनफ, सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट,
एनफ, एडिक्वेट, अबंडेंट है जो चीज़ है, सरप्लस है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, एक्सेस मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे, अबंडेंट रेनफॉल। वैसे ही उसका उल्टा क्या होगा, स्कैंटी रेनफॉल। एडिक्वेट है, इनफ है हमारे पास। सेंटेंस में पॉसिटी को कैसे, मतलब लैकिंग को कैसे यूज करेंगे आप, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनी कॉस्मेटिक्स। मतलब हम जितने भी कॉस्मेटिक लड़कियां यूज़ करती हैं, तो कॉस्मेटिक्स जो यूज़ करते हैं हमें हार्डली कुछ पता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो मतलब हमें उनके इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर कह सकते हैं देयर इज़ अ पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमें इंफॉर्मेशन की कमी है हमारे पास। वी आर लैकिंग इन द इंफॉर्मेशन ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनी कॉस्मेटिक्स। We don't have the enough information. We don't have the enough information. पॉसिटी है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो कम समझ सकते हैं कि दैट इज कि आपका जो चार्ज है कितना है, बहुत ही कम है। इट इज लैकिंग इन चार्ज, इट इज लैकिंग इन चार्ज। When there is a paucity of cookies remaining in the jar, तो आपकी शक्ल क्या हो जाती है, you have a long face। क्या हो जाता है, long face, मतलब दुखी हो जाते हैं आप, है ना, इनका क्या है, long face, मतलब दुखी हो जाना। to make a long face मतलब दुखी हो जाना। तो आपके पास एक और vocab आ गई, that means कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, या फिर there is lacking something which you really desire, तो क्या होता है, आप दुखी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू। क्या बोलेंगे, स्क्यू। स्क्यू करना मतलब त्याग देना, वर्ब है, देखिए आपका ये क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब को कैसे समझा जाए, वर्ब स्क्यू का मतलब क्या है, त्याग देना, मतलब छोड़ देना। टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और गिव समथिंग अप, मतलब टू गिव अप समथिंग, टू गिव समथिंग अप, आपका अगेन गिव अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो गिव अप करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना, निराशा से या फिर किसी रीज़न से कि आपने उस चीज़ को गिव अप कर दिया, अब छोड़ ही दिया है, अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, तो मतलब उस चीज़ को इंटेंशनली, डेलिबरेटली आप अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, एब्ज्योर। क्या होगा, एब्ज्योर, अगेन त्याग देना, है ना, रिनाउंस करना, त्याग देना। रिनाउंस करना मतलब स्क्यू करना, रिनाउंस करना मतलब स्क्यू करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, त्याग देने को, छोड़ देने को। मैं कह रही हूँ ये चीज़ छोड़ दो, तो इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, उस चीज़ को अपना लो। क्या कर लो, अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो, अपना लो, गले लगा लो, एडमिट कर लो, ई स्पाउस कर लो, है ना, क्या होगा, ई स्पाउस करना। तो ई स्पाउस का मतलब भी क्या होता है, अपनाना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना। ये हो गए इसके पॉजिटिव वर्ड्स, एंटोनिम। क्योंकि हमारा जो स्क्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, किसी चीज़ को छोड़ने की बात हो रही है, तो एंटोनिम्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन ही टेंड्स टू स्क्यू इवेंट्स दैट आर नॉट रिलीजियस इन नेचर। मतलब क्योंकि वो बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन है, बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन है, तो वो क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों को स्क्यू करने की कोशिश करता है, त्याग देने की, छोड़ने की कोशिश करता है जो बिल्कुल ही रिलीजियस नहीं है नेचर में, उनको ऐसे काम को नहीं करता। जो नॉन रिलीजियस वर्क हैं या फिर नॉन रिलीजियस नेचर है किसी काम का, तो उस काम को स्क्यू कर देता है, मतलब त्याग देता है, रेनाउंस कर देता है, छोड़ देता है, अवॉइड कर देता है ना, क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। चलिए, तो सेंटेंस में इसका यूसेज समझ में आया। स्क्यू को कैसे आप करेंगे, आई स्क्यू डिस्कम्फर्ट, आई स्क्यू डिस्कम्फर्ट, मतलब मैं डिस्कम्फर्ट को त्यागता हूँ, मतलब मुझे तो क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मुझे आराम चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब शीघ्रता, बड़ी जल्दी करना किसी चीज़ को।
दैट इज टू एक्सपेडाइट, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, जल्दी करना, किसी काम को तेजी से करना, ढीले ढाले तरीके से नहीं करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए, सिनोनिम बताइए इसका क्या होगा? क्विकन, हैस्टन, फैसिलिटेट करना। क्या करना? फैसिलिटेट करना। जो चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं तभी तो वो क्विक हो रही है ना। फैसिलिटेट कर रहे हैं मतलब चीज़ों को आप क्विकली कर रहे हैं, चीज़ों को आप क्विकली कर रहे हैं। तो डिले करना, हिंडर करना, रोकना, ऑब्स्टेकल पैदा करना, है ना, किसी काम में बाधा डालना, इज टू इम्पीड। तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा आपका, है ना। डिले डैली मतलब ढीले तरीके से, आराम आराम से, लेजी लेजी, डिली डैली तरीके से करना। एंटोनिम्स इसका क्या होगा? एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? जल्दी का देखिए क्या होगा? धीरे। टू हिंडर, टू डिले, तो परफेक्ट एंटोनिम है ना, डिले। टू स्लो डाउन, तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राफ्टिंग इज टू एक्सपेडाइट एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो ग्राफ्टिंग आपका गार्डनिंग का एक पार्ट है। ग्राफ्ट किया जाता है प्लांट्स को, एक तरीका होता है, बॉटनी का पार्ट है। तो ग्राफ्ट जो किया जाता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राफ्टिंग इज टू एक्सपेडाइट एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। तो हम ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं गार्डनिंग के टाइम पे? हम ग्राफ्टिंग इसलिए करते हैं ताकि फूल जल्दी उगे, उसमें से फ्रूट जल्दी निकले और जल्दी से प्लांट मैच्योर हो, इसलिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं। टू एक्सपेडाइट मतलब टू क्विकन एंड फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ flowers and to facilitate the formation of flowers and fruit. Clear है? I wish to leave. Do you want do what you must to expedite matter. अब मैं जाना चाहता हूँ, जो कर सकते हो करो इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इस मामले को जल्दी से ख़त्म करने के लिए, मामले को हैस्टन करने के लिए, जल्दी से फैसिलिटेट करने के लिए जो कर सकते हो करो, तुम्हें करना ही है, मैं चलता हूँ। एंड देखिए चल भी कैसे रहा है? जल्दी, क्विकली। तो याद रखेंगे क्या मतलब होता है क्विकली, क्विकली। नेक्स्ट है आपके पास प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रीरोगेटिव देखिए अगेन आपका ये क्या है? नाउन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? विशेष अधिकार। विशेष अधिकार मतलब एक स्पेशल प्लेस किसी को मिल रहा है या दिया जा रहा है, एक प्रिविलेज किसी को दिया जा रहा है, किसी को एम्पावर किया जा रहा है किसी एक अधिकार के साथ, या फिर आप कह सकते हैं किसी को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। बहुत ही स्पेशल पर्सन कोई आया है, बहुत ही नामी कोई फेमस पर्सन आया तो उसको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना, तो वो उसका प्रेरोगेटिव है। वो क्या है? प्रेरोगेटिव है। अ राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। किसी कम्युनिटी के लिए एक प्रिविलेज मिलता है, जैसे एक वाइट प्रिविलेज होता है। वाइट प्रिविलेज क्या होता है? जैसे अमेरिका में वाइट प्रिविलेज क्या होता है कि जितने भी वाइट पीपल हैं उन्हीं को सारे प्रिविलेज मिलती है, उन्हीं को सारी चीज़ें मिलती है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जितने भी वहाँ पे ब्लैक हैं उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, तो इसलिए कहा जाता है वाइट प्रिविलेज। तो समझ में आ गया प्रेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? एडवांटेज, प्रीरिक्विजिट, एंटाइटलमेंट मतलब पहले से ही किसी को चीज़ दी जा रही है, एडवांटेज दिया जा रहा है, एंटाइटलमेंट दिया जा रहा है, प्रीरिक्विजिट बोलते हैं इसको। तो क्या हो गया? एंटोनिम इसका देखिए, इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम होंगे प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, इंटरडिक्ट करना। इंटरडिक्ट करना, इंटरडिक्ट मतलब अगेन रोकना, किसी चीज़ को कोई काम करने से रोकना, उस चीज़ की मनाही करना। इंटरडिक्ट करना मतलब प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। प्रीरिक्विजिट मतलब एडवांटेज, मतलब एंटाइटलमेंट मतलब किसी को टाइटल दे दिया आपने, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। प्रीरिक्विजिट, प्रोहिबिशन आपका एंटोनिम हो गया। प्रोहिबिट किया आपने, किसी को वो टाइटल नहीं दिया, आपने इंटरडिक्ट कर दिया, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए कि नहीं आप ऐसा करोगे तभी आपको ये इस चीज़ को करने में परमिशन है, अदरवाइज ये आप लोगों के लिए नहीं है, ज़रा हट जाइए, वीआईपी लाइन में दूसरे को आने दीजिए, यू आर नॉट अ वीआईपी। तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज प्रीरोगेटिव
of them. तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आर एक्सक्लूसिवली द प्रीरोगेटिव ऑफ। जनरली देखिएगा प्रीरोगेटिव के बाद जो आपका प्रपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है। जैसे हमने वर्ड पढ़ा था स्पेट, तो स्पेट के बाद भी बौछार, मतलब पानी की जो बौछार होती है, तो स्पेट के बाद भी आपका जो प्रपोजिशन लगता है ऑफ लगता है। डिवॉइड ऑफ, लैकिंग या फिर डर्थ ऑफ, और क्या क्या हो सकता है? डिप्राइव्ड ऑफ। तो आपको ध्यान भी रखना है, प्रपोजिशन का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जहां मैं अगर जैसे पुट कर रही हूं तो देखिए सेंटेंस में किस तरीके से पुट हो रहा है, आगे इन आ रहा है, टू आ रहा है, ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स प्रपोजिशंस लेके चलते हैं, स्पेशली इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, तो उन प्रपोजिशन को भी तो ध्यान में रखना है, वरना सेंटेंस में तो एरर हो जाएगा आपका, है ना। तो एरर में भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हो, अवेयर हो रहे हो, कान और आंखें खुली हैं आपके, तो यू विल नॉट बी मिस्टेकन। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली प्रीरोगेटिव होते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, है ना। अब दूसरा देखिए सेंटेंस आपका, आई डोंट नीड परमिशन और मेक माई ओन डिसीजंस, दैट्स माई प्रेरोगेटिव। मतलब मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपने डिसीजंस कुछ खुद ही करती हूँ और ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मतलब ये मेरा विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट है, दिस दैट इज माय प्रेरोगेटिव, है ना। शट अप और आई विल एक्सरसाइज माई प्रेरोगेटिव टू फायर यू, मतलब चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अपना जो स्पेशल राइट है, जो मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं उसको यूज करूंगा तुम्हें फायर करने के लिए, तुम्हें यहाँ से नौकरी से दरखास्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, फायर करने के लिए तुम्हें इस चीज पे डाल दूंगा। प्रेरोगेटिव का मतलब समझ में आ गई बात, एक्सक्लूसिव और प्रायर राइट, प्रिविलेज, स्पेशली वन पेक्यूलियर टू रैंक और क्लास की जब बात हो जाती है, देखिए तब आप कहते हैं क्या, प्रेरोगेटिव। जब रैंक और क्लास की बात होती है, डिस्टिंक्टिवली सुपीरियर एडवांटेज, डिस्टिंक्टिवली सुपीरियर एडवांटेज होता है ये आपका। एडवांटेज है आपके सिनोनिम में, करेक्ट, क्लियर है। प्रेरोगेटिव अब नहीं भूलेंगे आप कि प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट, प्रिविलेज, प्रिविलेज ध्यान रखना है आपको, P फॉर प्रेरोगेटिव, P फॉर प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, क्या कह रहा है, एसिमिलेट। एसिमिलेट करना, एसिमिलेट करना मतलब ग्रहण करना, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से पचा लेना। बट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी आप एसिमिलेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप कॉन्टेक्चुअली बाकी चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम फिजिकल यूसेज आप उसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं एसिमिलेट वर्ड को। देखिए एसिमिलेट मतलब आत्मसात करना, मतलब अपने में समा लेना पूरा। जब आप खाना खाते हैं जैसे, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं आप में पूरी तरह से, ब्लड बाय ब्लड मतलब आपके सेल्स तक पहुंच रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो समा रहा है न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर दैट इज द एसिमिलेशन। डाइजेशन इज समथिंग एल्स एंड एसिमिलेशन इज समथिंग एल्स, तो बोथ आर डिफरेंट। तो एसिमिलेशन आपको समझना है क्या है, बेसिकली समाना, आप पूरा अपना रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं। दिमाग में भी कोई बात अगर आप समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन ऑफ योर वोकैबुलरी, एसिमिलेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो कोई चीज़ आप समझ पा रहे हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, इतने अच्छे से आप एसिमिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, टेक इन और अंडरस्टैंड फुल्ली इंफॉर्मेशन और आइडियाज, एनीथिंग, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, एनीथिंग, दैट इज टू एसिमिलेट, दैट इज टू एसिमिलेट। मतलब देखिए क्या है, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करना मतलब अपने में ला देना, समा देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अच्छे से आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, तो इसका ओवरलुक, अनदेखा कर देना, मिस इंटरप्रेट कर देना, अनलर्न, लर्न करने का उल्टा अनलर्न करना, अनलर्न करना। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चिल्ड्रन इन स्कूल आर एक्सपेक्टेड टू एसिमिलेट व्हाट दे हैव बीन टॉट। मतलब स्कूल में बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो उसको एसिमिलेट कर ले। मतलब टीचर ने पढ़ाया भाई कि
ये कहानी है, तो बच्चे उसको पूरा समझ जाएं, उसके मॉरल्स को भी समझ जाएं, एंड देन उस मॉरल को समझने का मतलब क्या है, कैसे पता चलता है कि आप कोई चीज़ समझ गए, उसको जब आप अप्लाई कर पा रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड पैसिव है या एक्टिव है? एक्टिव तभी कहेंगे ना, या मैं तभी कहूँगी कि आप एसिमिलेट वर्ड समझ गए हैं, जब आप उस चीज़ को समझ के, उसका यूसेज पढ़ के उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, अपने कॉन्वर्सेशन में ला रहे हैं। दैट इज टू एसिमिलेट, दैट इज टू एसिमिलेट। तो ये कोई फिक्शन मूवी का है ना, साइफाई मूवी का है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई पावर दे रहा है एंड उस पावर को एसिमिलेट किया जा रहा है। तो जब किसी को पावर दे दी जाती है, जब ऐसी मूवीज आप साइफाई मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं, पावर को एसिमिलेट कर रही है। क्या कर रही है? एसिमिलेट कर रही है उस किसी के पावर को, तो मतलब हम में भी वो पावर आ गई। समझ गए? तो आगे से ध्यान रखेंगे एसिमिलेट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? विवादास्पद, मतलब कंट्रोवर्शियल, जिसमें कंट्रोवर्सी है, जिसमें डिसएग्रीमेंट है, जिसमें कुछ डिस्कॉर्ड है, कुछ किसी डिबेटेबल है कोई चीज़, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कोई आर्ग्यूमेंट पैदा कर सकता है। मतलब मैंने कोई बात अभी जैसे बोल दी, तो क्या लग रहा है कि इस पे कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो मेरी बात क्या हो गई, कंटेंशियस हो गई। तो ऐसा न्यूज़ में काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें कितनी वायरल हो रही हैं, यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, यहाँ पे वो कंट्रोवर्सी हो गई। तो कंट्रोवर्सी जनरली वायरल ही होते हैं। तो कंट्रोवर्शियल जो है, जिस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जिस पे डिबेट बहस चल सकती है, जिस पे आर्ग्यू कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, तो क्या होता है, कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है ना, आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। तो एंटोनिम क्या होगा? अच्छा होगा। कोई कंट्रोवर्सी छिड़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं, अनलेस इट इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, है ना। तो कॉम्प्लायंट मतलब जिससे हम कॉम्प्लाई कर रहे हैं, बात मान रहे हैं। तो बात मानेंगे तो किस बात का आर्ग्यूमेंट, किस बात का डिस्प्यूट? कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होगा। तो कॉम्प्लाई कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में मिल बांट के कर रहे हैं, अमेनेबल फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं, फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं। किस बात का आर्ग्यूमेंट, है ना, किस बात का डिबेट? तो एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली, कॉम्प्लायंट, ओबीडियंट हो सकता है, कह सकते हैं। इफ there is no word out of these antonyms in your exam in the options, and if obedient is there, you can go for obedient word. Why not? सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। sanctions are expected to be among the most contentious issues। मतलब इस तरह के जो सैंक्शन किए गए हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। तो क्या होगा? कंट्रोवर्शियल इश्यूज का मतलब कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। क्या है? कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिस पे विवाद छिड़ सकता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। अ बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब किसी चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं कि यही सच है, तो वो जो सच इस किसी जो आपका बिलीव करना है कि हाँ ये सच है, तो दैट इज क्रेडेंस, दैट इज क्रेडेंस। देखिए अब कोई चीज़ सच है तो मतलब फेथ की बात आ गई। क्या आ गई? फेथ की बात। जब कोई बात सच होती है तब आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट की बात आ जाती है, फेथ की बात आ जाती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो जब विश्वास की बात आती है तब ट्रुथफुलनेस की बात आती है, तब क्या आती है? फेथ की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, एक्सेप्ट करने की बात आती है। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट हो गया, डिनायल हो गया, डिसबिलीफ हो गया। डिसबिलीफ, यकीन ही नहीं हो रहा, है ना। Alternative medicine has been gaining credence in recent years। अब देखिए क्रेडेंस को कैसे यूज कर रहे हैं हम सेंटेंस में। विश्वास तो बिलीव भी आप कह सकते हैं, लेकिन गेनिंग बिलीव इन
रिसेंट ईयर्स, बिलीव वर्ड से ज़्यादा क्रेडेंस अच्छा है यहाँ पे। तो सेंटेंस में यूसेज का फर्क आ जाता है। मीनिंग देखिए सिनोनिम्स हैं ये, है ना। बिलीव करना इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ क्रेडेंस, लेकिन कैसे दोनों वर्ड्स में अंतर है, उसके यूसेज में अंतर है, ये देखिए, यही समझना है बस हमें। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब जो दूसरे जो सब्सटीट्यूट है किसी मेडिसिन का, किसी ड्रग का, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रेडेंस मिल रहा है उसको। अभी कुछ इन्हीं पिछले सालों में काफ़ी क्रेडेंस मिला है, मतलब काफ़ी विश्वास मिला है, काफ़ी बिलीव मिला है, इसकी तरफ लोग खिंच रहे हैं, मतलब लोग इसको सच मान रहे हैं, लोगों का बिलीव जुड़ रहा है इसके साथ। कहने का मतलब क्रेडेंस मतलब बिलीव जुड़ रहा है कि दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ गुड। तो इस मेडिसिन के साथ एक बिलीव जुड़ गया है, बिलीव दैट इट इज ट्रू या गुड इस केस में, या इट इज वर्किंग, फंक्शनल, है ना। क्लियर है। देखिए, डू यू थिंक एनी वन गेव एनी क्रेडेंस टू दैट लोड ऑफ मार्कले यू हैंडेड आउट। तो आपको क्या लग रहा है किसी ने भी इस चीज का क्रेडेंस दिया, मतलब क्रेडेंस दिया, या फिर कह सकते क्रेडिट, ऐसे याद करो आप, क्रेडिट दिया। अब आप तो उसी चीज को क्रेडिट दोगे ना जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, जो आप मान रहे हो कि ये सच है, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, उसी को क्रेडिट दोगे। तो क्रेडेंस मतलब विश्वास करना, क्रेडिट देना। तो किसी ने भी क्रेडेंस दिया उस चीज को जो आपने पकड़ा था, है ना। तो एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्ट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, लगातार होना, रुक रुक कर लगातार होना, मतलब आंतरिक, आंतरायिक, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि रुक रुक कर, लगातार चल रही है चीज़ें, कंटिन्यूअसली ही चल रही है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत रुक जा रहा है, कुछ कुछ इंटरवल पे रुक जा रही हैं। तो जब बारिश आती है तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश आ रही है, सुबह 10 बजे बारिश शुरू हुई और अगले दिन 10 बजे तक क्या कंटिन्यूअसली चल रहा है बिना रुके। एक ज़माने में होता होगा, बट अब क्योंकि क्लाइमेट में इतना चेंज आ चुका है, ऐसा कंटिन्यूअस बारिश देखने को नहीं मिलता। बीच में थोड़ी देर तो धीमी होगी, थोड़ी देर तो रुकेगी। तो जो थोड़ी थोड़ी देर रुकता है बारिश, तो आप क्या कह सकते हैं, इंटरमिटेंट रेनफॉल, इंटरमिटेंट रेनफॉल। तो क्या कह सकते हैं, अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कंटिन्यूअस है, स्टेडी है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे। ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट पे बारिश रुक रही है, कभी भी रुक जा रही है, फिर आ जा रही है, फिर रुक रही है, फिर आ जा रही है ना। तो स्पोराडिक, इसका एक क्या हो सकता है, स्पोराडिक। स्पोराडिक मतलब इरेगुलर तरीके से। तो इरेगुलर आपका है ही स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक अगेन इरेगुलर, करेक्ट। एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे, जिसमें रुक रुक कर हो रहा है, कंटिन्यूटी की कमी है। तो एकदम कंटिन्यूअस जो है, जहां पे कोई रुकावट नहीं है, कोई इरेगुलर इंटरवल्स नहीं है, तो दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज स्टेडी, दैट इज स्टेबल, इवन, स्टेडी, स्टडी, है ना। तो क्या होगा, स्टेडी जो है नहीं है, कंटिन्यूअस में दिक्कत है, मतलब कंटिन्यूअस होते हुए भी उसमें इरेगुलर इंटरवल्स, बाधाएं आ रही हैं। कहने का मतलब इंटरमिटेंट है। क्या है, इंटरमिटेंट है, मतलब 10 से 10 बारिश चलनी है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुकावट है। अब यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई किसी भी तरह की रुकावट नहीं, कंटिन्यूअसली चल रहा है। चलिए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, देयर वर क्लाउड्स एंड इंटरमिटेंट रेन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब क्या था, वहां पर बादल थे और लगातार बारिश चल रही थी। उस फेस्टिवल, उस त्योहार के दौरान लगातार बारिश चल रही थी। तो लगातार बारिश हम भी कहते हैं ना, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, लगातार बारिश चल रही थी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस चल रही थी, कंटिन्यूस ही चल रही थी, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स पे रुक रुक कर, करेक्ट, रुक रुक कर बारिश होना।
सीज करना, सीज का मतलब क्या हो जाता है, बंद करना, टू स्टॉप, बंद करना। सीज का मतलब बंद करना, टू स्टॉप, और ये आपका क्या है, वर्ब है, टू स्टॉप। कम और ब्रिंग टू एन एंड, उस चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना, स्टॉपेज पे ले आना, कंक्लूड कर देना। जैसे कोई सेरेमनी आप कंक्लूड करते हैं, कोई लेक्चर कंक्लूड होता है, कोई स्टोरी कंक्लूड की जाती है ना, कोई ऐसे आप कंक्लूड करते हैं। ऐसे का भी देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमारा एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक मेन बॉडी होगी, और लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन। कंक्लूड करना मतलब कंक्लूजन लाना। कंक्लूजन मतलब कि उसका सार क्या है, निचोड़ क्या है, क्या निकल कर आ रहा है, कंक्लूजन। कंक्लूड करना, टर्मिनेट करना, एंड करना, स्टॉप करना। तो एंटोनिम विलोम क्या होगा इसका, स्टॉप करने का, रोकने का उल्टा क्या होगा, शुरू करना। किसी चीज को शुरू करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना, कमेंस करना। कोई चीज कमेंस कर रहे हैं, द क्लासेस आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम, तो कमेंस मतलब शुरू करना, टू किक ऑफ मतलब शुरू करना। लेट्स किक ऑफ द क्लास, लेट्स किक ऑफ द क्लास मतलब क्लास शुरू करते हैं। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ द पुअर इकोनॉमी द फैक्ट्री विल इमीडिएटली सीज ऑपरेशंस। बिकॉज इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, पुअर चल रही है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमें जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, उसके सारे ऑपरेशन, सारे काम बंद करने पड़ेंगे, हमें एंड करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा, है ना। टू स्टॉप, टू कम टू एन एंड, टू ब्रिंग टू एन एंड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्यूट करना मतलब किसी पर बिना बात के एलिगेशंस लगाना, किसी को एक्यूज करना विदाउट एनी प्रूफ। यू आर एक्यूजिंग समवन ऑफ समथिंग, अ चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग अनडिजायरेबल विदाउट एनी प्रूफ। क्लेम कर रहे हैं, बस आप चार्ज लगा रहे हैं। एक्यूज करना, चार्ज करना, एस्क्राइब करना, असाइन करना, किसी को एट्रीब्यूट करना कि हाँ ये तुमने ही किया। डिनाउंसमेंट, डिनाउंस करना मतलब किसी को क्या करना, आरोप लगाना कि आपने ये काम किया है, आपने त्याग करवा दिया उस चीज का, चार्ज लगा दिया आपने। एंटोनिम क्या होगा, डिनायल। एक्सकल्पेटेशन, एक्सकल्पेशन सॉरी, एक्सकल्पेशन प्रेज करना। तो किसी को एक्यूज करने का उल्टा क्या हो सकता है, प्रेज करना। एक्सकल्पेट करना मतलब किसी पर चार्ज नहीं लगाना, डिनाई कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट हैविंग एनी प्रूफ द बॉयज इम्प्यूटेशन ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स थेफ्ट एंगर्ड हर बिकॉज शी डिडंट स्टील एनीथिंग। मतलब क्या किया, बिना किसी सबूत के लड़के ने लड़की पर आरोप लगा दिया कि इसी ने चुराया है, और इस वजह से किसको, लड़की को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं चुराया था, उसने कुछ भी नहीं चुराया था। तो वो गुस्सा हो गई, क्यों, लड़के के दिए गए आरोप की वजह से गुस्सा हो गई। तो आप किसी को उंगली दिखा रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, यू आर एक्यूजिंग, यू आर चार्जिंग समवन ऑफ समथिंग रॉन्ग में भी। तो इम्प्यूट करना मतलब किसी को एट्रीब्यूट करना, या फिर एक्यूज करना। एट्रीब्यूट करना, किसी को वो चीज़ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, पुट कर रहे हैं किसी पर कोई चीज़, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट करना। आई पुट इट ऑन यू एंड एक्यूज यू ऑफ डीड। डीड मतलब, डीड क्या होता है, डीड डू का ही डीड कहा जाता है, डू का डीड कहा जाता है, डू से ही डीड बनता है, मतलब आपके कर्म, कर्मा। डू होता है करना, और जो किया जा रहा है दैट इज डीड, मतलब कर्म। तो आई पुट इट ऑन यू एंड एक्यूज यू मतलब ये मैं तुम पे ही डालता हूँ और तुम्हें एक्यूज कर रहा हूँ, तुम पर आरोप लगा रहा हूँ कि तुम्हारे कर्मों के लिए, तुम्हारे कर्मों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मतलब पूर्वाग्रह। कहने का मतलब क्या है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब पहले से ही अनुमान लगा के बैठ गए हैं आप,
पहले से ही अनुमान जज करके बैठ गए हैं, प्री जज करना मतलब पहले से ही जज करके बैठ गए हैं, प्री कंसीव्ड ओपिनियन, पहले से ही कोई ओपिनियन बना कर आप बैठ गए, प्री मतलब पहले, तो पहले से ही कोई ओपिनियन आपने कंसीव कर लिया है जो कि किसी ना रीज़न पे बेस्ड है ना एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, पहले से ही आप जज करके बैठे हैं भैया लड़कियां ऐसी होती हैं, पहले से ही जज करके बैठे हैं कि भैया टीचर ये ऐसे करने वाला है, पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, पहले से ही जज करके बैठे हैं, प्रीजुडिस है माइंड में, बायसनेस है, पार्टिजनशिप है, और क्या है, पार्शियलिटी है, क्या है, पार्शियलिटी है, बायसनेस है, माइंड आपका ऑलरेडी कहीं और पे इंक्लाइंड है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजुडिस है। चाहे कोई कितना भी कह ले, मम्मी कितना ही समझा ले, लेकिन मुझे तो वही लड़की पसंद है, वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो बहुत मासूम दिखती है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना ही आपका कोई रीज़न ठीक है, बस आप पहले से ही जज करके बैठे हैं कि ऐसा है, तो मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए। तो सिनोनिम क्या हो गया, बायस रहना, पहले से ही किसी चीज़ पर पार्शियल होना, इंक्लाइंड रहना। तो एंटोनिम क्या हो सकता है, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल है, आप कहीं पे इंक्लाइंड नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कह सकते हैं आप सब्जेक्टिविटी, है ना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें बताइए, देयर वॉज प्रिजुडिस इन द वर्क प्लेस कल्मिनेटिंग इन हर रेजिग्नेशन अ ईयर अगो, मतलब उस लड़की के लिए जो यहाँ पे वो जॉब करती थी, काम करती थी, उसके लिए पहले से ही वहाँ पे प्रिजुडिस था, वहाँ पे क्या था, पूर्वाग्रह, पहले से ही वहाँ पे लोग अनुमान लगा के बैठे हुए थे, प्रिजुडिस था, जिसकी वजह से कल्मिनेटिंग वह कहाँ पर आके बात एंड हुई, कल्मिनेट हुआ, रेजिग्नेशन पे बात आके ख़त्म हुई। कहाँ पे ख़त्म हुई बात, रेजिग्नेशन पे बात आके ख़त्म हुई, 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात। आई रिफ्यूज टू बी फ्रेंड्स विद सदर्नर्स, डोंट यू थिंक दे आर हॉरिबल। अब ये तो मोहतरमा क्या कर रही हैं, पहले से ही जज करके बैठी हैं, जजमेंटल हो रखी हैं, क्या कह रही हैं कि मैं सदर्नर्स से, साउथ में रहने वाले लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, मैं उनको मना कर देती हूँ, फ्रेंड्स नहीं बनना है। तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ही एकदम ख़राब है, हॉरिबल है, क्या आपको नहीं लगता? तो ये पहले से ही सोच के बैठी है, ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों है, प्रिजुडिस है, करेक्ट। तो क्या है, प्रिजुडिस है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्मिटी। कन्फर्म करना का मतलब क्या होता है, एक होता है कन्फर्म करना मतलब पक्का कर लेना, सर्टेन कर लेना, एक होता है आई की जगह ओ, कन्फर्म करना मतलब किसी रूल या रेगुलेशन से, किसी के बातों से, नियम अनुसार उस चीज़ को अपनाना और उसमें ढलना, कन्फर्म करना, अपने आप को उसमें बैठाना ठीक से। कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, रूल्स और लॉज, अनुरूपता, उसके अनुरूप होना, है ना। तो मतलब कंप्लाई करना, उसको ओबे करना, किसी रूल्स और नॉर्म्स को, जो नॉर्मल कन्वेंशन है उससे कंप्लाई करना, अपने आप को, खुद को उसमें डाल देना, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करना, जैसा रूल है कह रहा है वैसे ही उसको ओबे करना, कन्फर्म करना अपने आप को इसके अकॉर्डिंग। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके, ओबीडियंस, ओबे करना, एकॉर्ड करना, एकॉर्ड करने से अकॉर्डेंस, एधर करना, एधर उस चीज से चिपके रहना, एधर करना, एधरेंस, एधरेंस एकदम सही, परफेक्ट सिनोनिम्स हैं, परफेक्ट सिनोनिम है कन्फर्म करना। तो आपको भी टीचर्स के कई बातों से कन्फर्म करना चाहिए, जो भी अध्यापक आपको कह रहे हैं, गुरु कहता है, तो शिष्य को क्या करना चाहिए, उनकी बातों से कन्फर्म करना चाहिए। एंटोनिम्स कन्फर्म, ओबे करने का उल्टा क्या हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी मतलब बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करना, एक्सेंट्रिक पर्सन होता है, एक्सेंट्रिक पर्सन होता है, एक्सेंट्रिसिटी मतलब बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करना। रिबेल करना, लड़ाई पे उतारू हो जाना, मैं तो रिबेलियस हूँ, मैं नहीं मानती आपकी बात। डिफाई करना मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, डेफियंस। तो क्या कह सकते हैं, एक और हो सकता है डिसरिगार्ड करना, नहीं माननी है बात, हमें कन्फर्म नहीं करना है रूल्स और रेगुलेशन से। तो जनता अगर रूल और रेगुलेशन से ओबे नहीं करेगी तो आज नहीं तो कल क्या होगा, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, क्राइम में फंस जाएंगे। तो हमें करना ज़रूरी है, वी मस्ट एक्ट इन कन्फॉर्मिटी विद लोकल रेगुलेशंस।
तो हमें लोकल जो हमारे आसपास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं बाय लॉ, बाय हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, तो हमें उससे कंफॉर्म करना ही पड़ेगा. वी मस्ट एक्ट इन कंफॉर्मिटी, है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, क्या ये कंफॉर्मिटी में है? क्या ये कंफॉर्मिटी में है? जैसे ही देखा कि सब बैक करके खड़े हैं तो वो भी बैक हो गया. वाई? इसी को कहते हैं ओबे करना. जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही मैं उनके कन्वेंशन को फॉलो करूंगा, वैसे ही मैं रूल्स अपनाऊंगा, मैं दूसरों के अकॉर्डिंग कंफॉर्म करूंगा खुद को, है ना. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है अनरेमिटिंग. अनरेमिटिंग का मतलब क्या होता है? अनरेमिटिंग, देखिए अनरेमिटिंग का मतलब होता है ING. मीनिंग होता है अनरेमिटिंग मतलब निरंतर, लगातार. लगातार चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा. चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, नेवर स्टॉपिंग. रुक ही नहीं रहा, थक ही नहीं रहा और खराब नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. कमज़ोर ही नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना तो फेल हो रहा है, ना रिलैक्स कर रहा है, ना स्टॉप हो रहा है, रुक ही नहीं रहा. तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मतलब जो ना रुके. अनरिलेंटिंग सेम वर्ड है. कंटिन्यूअल, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो चलते जा रहा है. कंटिन्यूअस तो होता है लगातार, और कंटिन्यूअल क्या होता है? जो चलते जा रहा है विदाउट स्टॉपिंग. तो इंसेसेंट, तो क्या होगा? ये आपका परफेक्ट सिनोनिम है, जो कभी नहीं रुकता है, जो कभी सीज नहीं होता है, दैट इज इंसेसेंट. करेक्ट. जो रुके ना, सीज होता है रुक जाना, और जो कभी ना रुके दैट इज अनरेमिटिंग. अनरेमिटिंग देखिए वो ऑलरेडी विलोम है. एंटोनिम क्या होगा? इंटरमिटेंट, जो चलते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलते जा रहा है, स्टॉप हो रहा है बीच बीच में. स्पैस्मोडिक. लेड बैक. लेड बैक मतलब जो पीछे ही हो गया है, विड्रॉ कर लिया है, विदहेल्ड कर लिया है, विदहोल्ड कर लिया है. मतलब लेड बैक मतलब पीछे हट जाना. पीछे हट जाना मतलब अब टायरिंग हो गया है मामला, फटीग से भर गए हैं हम, थकान हो गई है, अब हम रुक रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे बताइए? वी हैव मेड अनरिमिटिंग एफर्ट्स एंड सम इम्पॉर्टेंट अंडरटेकिंग्स. मतलब हमने कुछ अनसीजिंग कह सकते हैं आप, अनसीजिंग. तो नेवर स्टॉपिंग एफर्ट्स, कुछ हमने ऐसे एफर्ट लगाए हैं जो कभी रुक ही नहीं सकते, हम ऐसे एफर्ट्स दे रहे हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग्स मतलब हम कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, अंडरटेकिंग्स जो हमने हाथों में अपने लिया है. वी हैव मेड अनरिमिटिंग एफर्ट्स, हमने अनरिमिटिंग एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में. तो ये मशीन क्या है? अनरिमिटिंग. ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला, लगातार ये बजने वाला है. आगे देखिए इस मूवी में डोरी क्या कहती है? जस्ट कीप स्विमिंग, मतलब बस चलते जाओ. अनरिमिटिंगली, अनरिमिटिंगली आप चलते जाओ, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी रिलैक्सेशन, विदाउट एनी फटीग, आप चलते जाओ. जस्ट कीप स्विमिंग. तो कहने का मतलब कि जो कुछ भी हो लाइफ में बस आप आगे बढ़ते जाओ, अनरिमिटिंगली. अनरिमिटिंगली, निरंतर. नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सेडिशन. सेडिशन का मतलब क्या होता है? राजद्रोह. मतलब जो गद्दारी कर बैठते हैं, जो गद्दारी कर बैठते. कंडक्ट और स्पीच inciting people to rebel against the authority of state or monarch. मतलब राजा के अगेंस्ट क्या करना? कोई हेट स्पीच डाल देना, या फिर लोगों को उकसाना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना. क्या करना? इंसाइट करना लोगों को कि रिबेल करो, इस राजा के अगेंस्ट रिबेल करो, मोनार्क के अगेंस्ट, या फिर किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट, किसी नेशन के अगेंस्ट, या फिर जो सत्ता में है, जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, किसी के अगेंस्ट, जो बड़े लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट आप खड़े हो गए, राजद्रोह पे उतर आए. किस पे उतर आए? सेडिशन पे उतर आए. तो क्या कहेंगे? सेडिशन. तो इंसाइटेशन, क्या कहेंगे इसको? इंसाइटेशन. इंसाइट करना. देखिए
प्रोवोक करना, प्रोवोकेशन, एजिटेशन, एजिटेट करना, किसी को भड़काना, किसी को परेशान करना, गुस्सा दिलाना, एजिटेट करना। एंटोनिम क्या होगा इसका? लॉयल्टी, एलिजेंस, ओबीडियंस। तो जब जहाँ राजद्रोह की बात है तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? वफादारी। आप अपने नेशन के प्रति, अपने राजा के प्रति, मोनार्क के प्रति, या फिर जो सत्ता में है सरकार के प्रति आप लॉयल हैं, आप विद्रोह पे नहीं उतर आए हैं, राजद्रोह पे नहीं उतर आए हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ, चीज़ें जैसे चलनी चाहिए चल रही हैं, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कैसे कोई करेगा। लॉयल्टी दिखा रहे हैं आप, चाहे किसी पावरफुल पर्सन के लिए भी कह सकते हैं। द सेडिशन एक्ट वॉज रिपील्ड, वापस लिया गया सेवरल ईयर्स लेटर, बट नेवर डिक्लेयर्ड इन वायलेशन ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट। मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट नेवर डिक्लेयर्ड इन वायलेशन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें वायलेशन की तरह इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था। बहुत साल पहले इसको सेडिशन एक्ट को रिपील कर दिया गया था, है ना। समझ में आई बात? सेडिशन एक्ट जो था रिपील कर दिया गया था। तो जो राजद्रोह पर उतर आता है तो उसे क्या किया जाता है? इंटरोगेट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? पूछताछ की जाती है और सारी चीज़ें निकलवाई जाती हैं। क्यों किया तुमने ऐसा, किसके कहने पर किया, क्या एजेंडा था तुम्हारा, क्या मेन मोटिव था, तो पूछताछ पे बात आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है हमें। टॉपल, टॉपल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गिराना। टॉपल मतलब गिराना। अच्छा, टॉपल आपका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या होगा बताइए? मतलब है कॉज टू लूज बैलेंस एंड फॉल डाउन। मतलब क्या तो बैलेंस गड़बड़ा गया, फ्लिम्जी हो गई चीज़ें, और फिर वही चीज़ क्या हो गई? फ्लिम्जी मतलब कमज़ोर हो गई, तो वो टॉपल कर गई। वो क्या कर गई? टॉपल कर गई, मतलब गिर गई। तो टम्बल करना, फ्लाउंडर करना, क्या करना? टम्बल करना, फ्लाउंडर करना। प्लमेट, गिरना। प्लमेट मतलब गिरना, गिरना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द एक्शन सीम्ड अ क्लमजी अटेम्प्ट टू टॉपल द गवर्नमेंट। मतलब इस तरह का काम ऐसा लग रहा है, एक ये तरह का बहुत ही बेहुदा काम है, बहुत ही क्लमजी काम है जो ये एक्शन किया गया है। ऐसा लग रहा है ये किसको करने के लिए किया गया? सरकार को गिराने के लिए किया गया है। इस तरह का एक्शन क्लमजी अटेम्प्ट लग रहा है, मतलब फेल्ड था अटेम्प्ट। अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहने का मतलब क्लमजी इसलिए वर्ड यूज किया गया। क्लमजी मतलब ठीक से जो नहीं किया गया, जो ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो ऐसा एक्शन जो लग रहा है ये एक क्लमजी अटेम्प्ट है सरकार को गिराने का। सरकार नहीं गिरेगी, मतलब ऐसे अटेम्प्ट से सरकार नहीं गिरेगी, है ना। तो क्या किया जा रहा है? इस स्टैचू को टॉपल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टम्बल किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइजल। What is the next word? Reprisal, which जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिशोध, रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना, मतलब बदला लेना। क्या लेना? बदला लेना, प्रतिकार। देखिए मीनिंग क्या है? एक्टिविटी अगेंस्ट अनदर पर्सन, दूसरे के अगेंस्ट कोई किया गया काम, स्पेशली एज अ पनिशमेंट बाय मिलिट्री फोर्सेस और अ पॉलिटिकल ग्रुप। किसी के अगेंस्ट कोई किया गया काम, है ना। सपोज कोई पर्सन है, सपोज मैं हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, मेरे अगेंस्ट कोई काम कर रहा है स्पेशली मुझे दंडित करने के लिए, मुझे पनिश करने के लिए। अब वो हो सकता है मैं मिलिट्री फोर्सेस मुझे पनिश कर रहे हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा मुझे पनिश कर रहा है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप पनिश कर रहा है, मेरे को पनिश किया जा रहा है। मतलब ऐसा काम किया जा रहा है जो मेरे लिए पनिशमेंट है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? रिटालिएट, कोई बदला ले रहा है। क्या कर रहा है मेरे से? कोई बदला ले रहा है, रिटालिएट कर रहा है। वेंजेंस, रिट्रीब्यूशन, ये सब वर्ड्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, रिटालिएट करना, बदला लेना। रिट्रीब्यूट मतलब प्रतिकार, बदला लेना। अगेन सेम मीनिंग, वेंजेंस, रिवेंज, बदला लेना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? काइंडनेस,
पार्डन करना, सिंपथी रखना, किसी के लिए दया भावना रखना, है ना, तो सिंपथी रखना, काइंडनेस की बात आ गई, पार्डन कर दिया आपने, माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, तो क्या हो गया, काइंडनेस की बात आ गई। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द एलाइज थ्रेटन्ड इकोनॉमिक रिप्राइजल्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग कंट्री। द एलाइज मतलब जितने भी हमारे साथ थे लोग, साथ देने वाले लोग क्या होते हैं, एलाइज। द एलाइज थ्रेटन्ड इकोनॉमिक रिप्राइजल मतलब अगेंस्ट इन्वेडिंग कंट्री, मतलब उन्होंने इकोनॉमिकली बदला लेने की बात की, धमकाया, उन्होंने धमकाया इन्वेडिंग कंट्री के अगेंस्ट। जो कंट्री इन्वेड कर रही थी उन्हें धमकाया कि हम इकोनॉमिकली आपसे क्या लेंगे, बदला लेंगे, आपसे क्या लेंगे, बदला लेंगे, है ना। क्या लिया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, मतलब बदला लिया जा रहा है। यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, निकल कर आ रहा है, कोई किसी से बदला ले रहा है। यहाँ पर बदला लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, रिप्राइजल किया जा रहा है, रिटेलिएट किया जा रहा है, यहाँ पर किसी को धमकाया जा रहा है, बदले लिए जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज मतलब प्रभाव। कहने का मतलब क्या है, समझिए, लेवरेज मतलब किसी को छूट दे देना, किसी को छूट दे देना, किसी पर इस तरह का प्रभाव छोड़ना, पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड गेट द रिजल्ट्स यू वांट। मतलब इस तरह से छूट मिल रही है या फिर इस तरह से प्रभाव आप छोड़ रहे हैं कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही आपको मिल रहा है, आपको जैसे चाहिए चीजें वैसी आपको मिल रही है, लेवरेज मिल रहा है ना। मतलब जो औरों को जो चीज़ फैसिलिटी नहीं मिल रही वो हमें मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है तो मुझे इस चीज़ की लेवरेज मिल रही है। क्या मिल रही है, लेवरेज। तो इसको आप याद करें, सिनोनिम क्या होगा, अथॉरिटी, डोमिनेट करना या फिर एडवांटेज पाना। तो एंटोनिम क्या होगा, वीकनेस की बात आप कर रहे हैं। जब सर्वियंस की बात करें, सब सर्वियंस की बात कर रहे हैं, सब सर्वियंस, है ना। इम्पोर्टेंस की बात हो रहे हैं, जहाँ पर आपकी कुछ चल ही नहीं रही है, जब जहाँ पर आप क्या हो रहे हैं, सब्जुगेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सब्जुगेट कर रहे हैं, सब सर्वियंस की बात आ रही है, इम्पोर्टेंसी की बात आ रही है, मतलब जिसमें पोटेंशियल नहीं है, वीकनेस है, मतलब वीकनेस है, सिंपल। तो सब सर्वियंस मतलब जो दबा हुआ है, जो कम है रैंक में या पोस्ट में, कहने का मतलब वही है कि आपको नहीं आ रहा है प्रभाव, इन्फ्लुएंस करना नहीं आ रहा है, आपको अपना काम निकालना नहीं आ रहा है, यू आर वीक इन दैट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, हर वेल्थ गिव्स हर एनॉर्मस लिवरेज इन सोशल सर्कल। मतलब किसी के पास बहुत पैसा है तो क्या होता है, जब वो आता है तो अलग ही उसको ट्रीट किया जाता है, उसको एक अलग ही लेवरेज मिलती है, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो ही काम आ रहा है उसको लेवरेज देने में, प्रभाव छोड़ने में, लेवरेज देने में, मतलब उसको अपना अथॉरिटी एक तरह से दिया जा रहा है उसको कि ठीक है आप जैसे चाहते हैं, आप ऐसे चाहते हैं, ठीक है आपको अभी चाय पानी दिया जाएगा, आपको क्या चाहिए और मैम, किसी और से नहीं पूछा जाएगा लेकिन उनसे पूछा जा रहा है। तो वो मतलब एक पावर है आपके पास इन्फ्लुएंस करने की, दैट इज लेवरेज, दैट इज लेवरेज। Can't be bad to have a little leverage। तो कोई बुरी बात नहीं है थोड़ा सा लेवरेज मिलना, थोड़ी सी छूट मिलना, थोड़ा सा अथॉरिटी वहां पर मिलना, कोई बुरी बात नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड है सब वर्ट। क्या है, सब वर्ट। सब वर्ट का मतलब क्या होता है, पलट देना, पलट देना, काया बदल देना। मतलब क्या होगा, व्यवस्था भंग कर देना, मतलब जैसी थी चीज़ें सब घुमा दिया आपने, सब कुछ घुमा दिया। देखिए मीनिंग क्या है, लंबा चौड़ा है ना, एक्चुअली दो मीनिंग है, देखिए यहाँ पर दोनों समझिए। टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट, सरकार को डैमेज करने की बात आ गई या डिस्ट्रॉय ख़त्म करने की बात आ गई, किसी रिलीजन, किसी धर्म की बात आ गई, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम को आप गिराना चाहते हो, अटैक करके सीक्रेटली चुपके से,
चुपके से किसी धर्म को, सरकार को गिराने की बात आप सोच रहे हैं और इनडायरेक्ट तरीके से आप डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रहे हैं किसी धर्म को। सपोज आप सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चुपके से बुरी बातें फैला रहे हैं, तो धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सरकार को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उस पर लांछन लगा रहे हैं, व्यवस्था ही भंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवस्था भंग कर रहे हैं। अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एस्टैब्लिश बाय द सिस्टम एंड एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी की पावर को या अथॉरिटी को क्या करना? उसको अंडरमाइन करना, उसको कम आंकना या फिर उसको कम ले जाना, डैमेज कर देना, उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना। आप उसको कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडरमाइन कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? डीस्टेबलाइज करना, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं पहुंचा रहे आप। इस तरह से करके, इस तरह के एक्शंस करके, सबवर्ट करके आप क्या कर रहे हैं? चीज़ों को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, व्यवस्था ही भंग कर रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे चीज़ें सेटल्ड नहीं है, ओवरथ्रो कर रहे हैं, ओवरथ्रो कर रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा? एनहांस करना, अपलिफ्ट करना, एड करना, सेटल करना एंड स्टेबल करना, स्टेबलाइज करना, है ना। एंटोनिम क्या हो गया? उसको बहुत अच्छे से इन्हांस करना, उसको और अच्छे से सजाना, उसको स्टेबिलिटी लाना, उसमें उसका और प्रचार करना, एक पॉजिटिव वे में उसको कंस्ट्रक्ट करना, सेटल करना एंड स्टेबलाइज करना, अपलिफ्ट करना और उठाना, अपग्रेड करना, एड करना, हेल्प करना किसी की, सरकार की, रिलीजन की, पॉलिटिकल सिस्टम की, है ना। तो सेंटेंस में इस सबवर्ट वर्ड को कैसे यूज करेंगे, जो कि आपका क्या है? वर्ब है। द रिबेलियस ट्रूप, जो लड़ने वाला ट्रूप था, गुट था, अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो लड़ने वाला ग्रुप ने क्या किया? अटेम्प्ट किया। क्या उसने अटेम्प्ट किया? सरकार को सबवर्ट करने का मतलब उसको पलट देने का, उसको गिरा देने का, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को भंग कर देने का अटेम्प्ट किया। सबवर्ट करने का, उसको डीस्टेबलाइज करने का क्या किया? अटेम्प्ट किया, ट्राई किया उसने, है ना। तो देखिए, एक्सपेक्टेशंस को क्या कर दिया? एक्सप्लोड कर दिया, मतलब सबवर्ट कर दिया। जो हमने सोचा था वैसे नहीं किया, हमने भंग कर दिया। हमने क्या कर दिया? देखिए, जैसे एक्सपेक्टेशंस क्या हो गए? हमारे टूट गए, चकनाचूर हो गए, सबवर्ट हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ना। वाटरमेलन के एक्सपेक्टेशंस डिस्ट्रॉय हो गए, तो सबवर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है? दैट यू प्लान टू सबवर्ट द मोनार्की परहैप्स। मतलब क्या प्लान कर रहे हो? मोनार्की मतलब जो वहाँ पे राजा है, जो राज्य है, वहाँ उसको, उसकी व्यवस्था को डीस्टेबलाइज करने का प्लान कर रहे हो, मतलब सबवर्ट करने का प्लान कर रहे हो। करेक्ट? समझ में आ गई बात? परहैप्स मतलब शायद। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड देखिए यहाँ पर, सॉरी लास्ट तो कभी होने ही नहीं वाला है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास रीटरेट। रीटरेट, रीटरेट मतलब, रीटरेट मतलब बार 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 बोलना, रिपीट करना। रीटरेट मतलब रिपीट, रिपीट। करेक्ट? आर फॉर रीटरेट, आर फॉर रिपीट, आर फॉर रीटरेट और आर फॉर रिपीट। याद कर लो। Say something again and again, number of times, typically for emphasis or clarity. Typically for emphasis और clarity के लिए बोलना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? रीस्टेट करना, दोबारा बोलना, रिकैपिचुलेट करना। क्या करना? रिकैपिचुलेट करना, दोबारा दोबारा बोलना, रिपीट करना, दोबारा से वही चीज़ें दोहराना, बैठाना। तो एंटोनिम क्या होगा? दबाना किसी चीज को या फिर कम करना, कंसील करना एंड बंद कर देना, एंड बंद कर देना, कंसील कर देना, इग्नोर कर देना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? एज, देखिए
सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? एज अ जज, जज की तरह आई वॉन्ट टू रीइटरेट दैट सिविल जस्टिस सिस्टम इज नॉट अ बिजनेस। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एज अ जज मैं रिपीट करना चाहता हूँ क्या कि सिविल जस्टिस जो है ये कोई बिजनेस नहीं है। सिविल जस्टिस एक सिस्टम है, कोई बिजनेस नहीं है। मैं एज अ जज रिपीट करना चाहता हूँ, रीइटरेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? रीइटरेट करना चाहता हूँ, रिपीट दैट। तो आगे से आप बोलेंगे रिपीट दैट, तो क्या बोलेंगे आप? दोस्त को, टीचर को क्या बोलेंगे? रीइटरेट दैट, रीइटरेट दैट, रिपीट दैट, रिपीट व्हाट यू हैव जस्ट सेड। तो रीइटरेट मतलब दोहराना, बार बार दोहराना, दैट इज टू रीइटरेट।